आधुनिक संचार क्रांति के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि हम आधुनिक संचार क्रांति से क्या समझते हैं। आधुनिक संचार क्रांति से तात्पर्य संचार के क्षेत्र में ऐसे नवजागरण से है जिसने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। संचार औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। औपचारिक संचार व्यवसाय क्षेत्र में पर्याप्त कार्य स्थापित करने और व्यावसायिक संबंधों या कार्य संबंधों को स्थापित करने के लिए होता है। अनौपचारिक संचार में विभिन्न भावनाएं और व्यक्तिगत भावनाएं हो सकती है। विभिन्न लोगों द्वारा किया गया संचार व्यक्ति की बोलने और लिखने की क्षमता पर अत्यधिक निर्भर करता है। बेहतर संचार कौशल सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आधुनिक संचार क्रांति में इस वीडियो में हम आधुनिक संचार क्रांति की आवश्यकता, लाभ एवं हानि के बारे में बात करेंगे। आज के तेजी से बढ़ती दुनिया में संचार के साधनों में भी वृद्धि आवश्यक है। दुनिया में किसी भी मौलिक आवश्यकता में संचार बहुत आवश्यक है। हर जीवित प्राणी के लिए संचार एक मूलभूत आवश्यकता है। चींटियां जो सुन नहीं सकती वो भी एक विशेष प्रकार की गैस के द्वारा संचार करती हुई एकजुट रहती है। एक प्रसिद्ध महानुभाव थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना ही लोकतंत्र की मुद्रा है। वास्तव में इनका कथन हर एक दृष्टिकोण से सही है। एक बेहतर लोकतंत्र के लिए संचार के माध्यमों का आधुनिकीकरण आवश्यक है, चाहे युद्ध का मैदान हो या रिश्तेदारों और अपने संबंधियों से वार्तालाप करनी हो। जीवन के हर एक पड़ाव में संचार आवश्यक है। एक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के कथन मानव एक सामाजिक प्राणी है का एक बेहतर संचार के बिना कोई औचित्य ही नहीं है। बिना संचार के किसी भी जीव का सामाजिकरण नहीं हो सकता। संचार मनुष्य या किसी भी सजीव का एक स्वाभाविक गुण है। एक गूंगा भी होता है तो वह किसी न किसी माध्यम से संचार करता ही है। संचार का इतिहास प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का प्रयोग करते थे। ऐसी स्थिति में संदेश पहुंचने में महीनों लग जाते थे। अगर कोई आपातकालीन स्थिति हुई तो संदेश पहुंचते पहुंचते ही घटना घट जाती थी। धीरे धीरे स्थिति में बदलाव आया और भारत में डाक विभाग की स्थापना से लोग चिट्ठी लिखकर भेजने लगे। लेकिन चिट्ठी में भी एक समस्या थी कि यह थी कि चिट्ठी को भी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे। अगर देखा जाए तो स्थिति वैसे की वैसी ही थी, पर संचार माध्यम बदल गया था। 15वीं शताब्दी, प्राचीन काल और 15वीं शताब्दी के बीच संचार के क्षेत्र में नए विकास देखे गए। 15वीं शताब्दी से पहले मौखिक संचार और सीमित लिखित संचार शामिल थे। लोग एक दूसरे से बात करते थे और किसी व्यक्ति या समूह के लिए चिट्ठी लिखते थे। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद यह सब बदल गया। चीन में बी सेंग और वांग चेन राजवंशों ने 1300 के दशक में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे सभी पेपर संदेशों को हाथ से लिखने की आवश्यकता को हटा दिया गया। लगभग 150 साल बाद जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का एक आधुनिक संस्करण तैयार किया, जो बड़े पैमाने पर मुद्रित सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम था। 17वीं शताब्दी, 1690 में लोगों को समायोजित करने के लिए अखबार का आविष्कार किया गया। अखबार के आविष्कार से दुनिया भर के शहरों में लोगों को अपने आसपास, यहाँ तक कि देश विदेश की घटनाओं के बारे में जानकारी होने लगी। 18वीं शताब्दी में सार्वजनिक डाक व्यवस्था की स्थापना हुई, लेकिन प्रणाली त्रुटिपूर्ण और अक्षम्य थी, क्योंकि डिलीवरी में महीनों लग जाते थे और यहाँ तक कि जब मेल अपने गंतव्य यानी डाकघर तक पहुँच गया तब इसे एक सार्वजनिक स्थान पर छोड़ दिया जाता था। 19वीं शताब्दी, 1831 में जोसेफ हेनरी नाम के एक व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया। इस प्रकार के टेलीग्राफ से संदेशों को लंबी दूरी पर भेजने और प्राप्त करने में आसानी होने लगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। 20वीं शताब्दी, 1900 की शुरुआत में रेडियो और टेलीविजन सूचना का एक बड़ा स्रोत बन गए। रेडियो और टेलीविजन से न केवल संगीत में मनोरंजन होता था, बल्कि श्रोता इनके माध्यम से समाचार, खेल और मौसम के बारे में भी जान पाते थे। 1981 में टेलीफोन की ही तरह एक नए संचार यंत्र का आविष्कार हुआ, जिसको मोबाइल के नाम से जानते, लेकिन उस समय के मोबाइल आज के मोबाइल जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। 1981 में बने मोबाइल को जेब में नहीं रख सकते थे, अपितु वह इतने बड़े थे कि उनको कार या फिर किसी अन्य वाहन में रख के चलना पड़ता था। 1990 के दशक में ऐसे मोबाइल बने जिनको हम जेब में रखकर चल सकते थे। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। आधुनिक संचार का अर्थ, संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है और
कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिक से लिया गया है, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है वास्तव में सभी प्रकार की बातचीत संचार का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि समझ सामान्य नहीं है तो संचार अधिक गलतफहमी पैदा करता है। यह लोगों को दिशाहीन बना देता है। यह उन आवश्यक उपकरणों में से एक है जो लोगों को जुड़ने में मदद करता है। संचार में सूचना के हस्तांतरण की अवधारणा शामिल है। यह केवल उन व्यक्तियों के बीच सामान्य विचारों को साझा करने का कार्य है जो बातचीत का हिस्सा। यह प्रेषक से रिसीवर तक और इसके विपरीत एक समझ बनाता है। संचार के साथ एक आदर्श बातचीत विकसित करने के लिए प्रक्रिया को ठोस और अर्थपूर्ण ढंग से पूरा करना आवश्यक है। संचार के कार्य को मौखिक या लिखित रूप में सूचना पारित करने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति से बात करने या लिखने के तरीके से स्थानांतरित करना है। संचार में 4 क्रियाएं होती हैं, जो है एनकोडिंग, भेजना, प्राप्त करना और डिकोडिंग। प्रेषक जानकारी को एनकोड करता है और इसे रिसीवर को हस्तांतरित करता है। प्राप्तकर्ता प्रेषक से जानकारी प्राप्त करता है, उसे डिकोड करता है और प्राप्त संदेश या जानकारी को समझता है। संदेश संचार की एक प्रकार की सामग्री है, लेकिन आधुनिक संचार का अर्थ है इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। आधुनिक संचार में केवल संदेश भेजना या वार्तालाप करना ही नहीं, अपितु दूर बैठे 2 लोग एक साथ गेम भी खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और कोई भी मूवी देख सकते हैं। आधुनिक संचार के प्रकार। आधुनिक संचार बहुत प्रकार के होते हैं। संचार के तरीके चुनाव, संदेश के प्राप्तकर्ता की भौतिक उपस्थिति, संदेश की प्रकृति और संदेश के प्रसारण में शामिल लागत जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। संचार के विभिन्न साधन 4 श्रेणियों में संचार के विभिन्न साधन 4 श्रेणियों में आते हैं। मौखिक, लिखित, अशाब्दिक या नॉन वर्बल संचार। सूचना प्रौद्योगिकी। मौखिक साधन। यह संगठनात्मक संचार का सबसे प्रचलित रूप मौखिक है। यह आमने सामने का संचार हो सकता है, जो स्पीकर और श्रोता के बीच सीधी बातचीत, और जब वे दोनों एक स्थान पर शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, यह टेलीफोन या मोबाइल पर बातचीत भी हो सकती है। सभी राजनीतिक नेताओं को बोलने की बेहतर शैली विकसित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे अक्सर अपने अनुयायियों को एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से संबोधित करते हैं। समूह और समितियों, ग्राहक या किसी सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण करते समय प्रत्येक व्यक्ति को मौखिक संचार की आवश्यकता होती है। लिखित साधन। एक लिखित संचार का अर्थ है संदेश को लिखित रूप में रखना और आमतौर पर निर्देश पत्र, मेमो, औपचारिक रिपोर्ट, नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी, नीति नियमावली, सूचना, बुलेटिन आदि के रूप में होता है। लिखित संचार की आवश्यकता तब होती है जब घटनाओं और कार्रवाई के साक्ष्य को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक हो, जब एक ही समय में कई व्यक्तियों से संपर्क किया जाना चाहिए और जब लंबा सांख्यिकीय डेटा प्रेषित किया जा रहा हो। लिखित संचार में कुछ हानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, विशेष रूप से लंबी रिपोर्टों के लिए, और गोपनीय लिखित सामग्री समय से पहले लीक हो सकती है। इससे इनकी प्रभावशीलता में भी असर पड़ता है। अशाब्दिक या नॉन वर्बल संचार। अशाब्दिक संचार के अंतर्गत ऐसे संचार आते हैं जिनमें न मौखिक संचार होता है न ही लिखित। इसमें कुछ संकेत या इशारे होते हैं जो हम सामने वाले को अपने भाव प्रकट करने के लिए करते हैं। जब हम अजनबियों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो अशाब्दिक संचार ज्यादातर बॉडी लैंग्वेज या हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति होती है। अशाब्दिक संचार में हमारे शरीर की मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बातचीत करते समय कुछ व्यक्तियों को आपने गौर किया होगा कि उनके चेहरे के रंग में परिवर्तन होता है, जैसे गुस्से से लाल हो जाना, साथ में उनकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन हो जाता है। जब हमको कोई पसंद करता है तो हम उससे बात करते समय अपने बाल संवारते हैं। यह भी अशाब्दिक या नॉन वर्बल संचार का हिस्सा है। अशाब्दिक संचार से हम दूसरों को अपने एक्सप्रेशन और शैली से प्रभावित करते हैं। हैंडशेक शायद अशाब्दिक संचार का सबसे सामान्य रूप है और यह औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी। हमारे चेहरे के भाव क्रोध, हताशा, अहंकार, शर्म, भय और अन्य भावों को दिखा सकते हैं, जिन्हें लिखित शब्द या मौखिक संचार के माध्यम से कभी भी पर्याप्त रूप से संचारित नहीं किया जा सकता। निम्न सामान्य अशाब्दिक संचार के रूप है जिनको हम रोज की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। अगर किसी को यह एक्सप्रेस करना है कि आप वह बात नहीं जानते तो अपने कंधों को सिकोड़ना, शरारत या अंतरंगता के लिए आंख मारना, अगर किसी चीज के लिए काफी उतावले हैं तो अपनी उंगलियों को मेज पर थपथपाना, और अगर कुछ भूल जाएं तो हम अपने माथा में उंगली से टैप करने लगते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी संचार तकनीकों की एक व्यापक श्रेणी है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
टेलीकम्युनिकेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए या कोरोना महामारी के समय में यह संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का एक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कर्मचारियों के साथ एक साथ संवाद करने के लिए लाइव वीडियो का उपयोग करता है। यह विभिन्न संगठनों के लोगों को कैमरा, ध्वनि और केबल ट्रांसमिशन के माध्यम से एक ही समय में संवादात्मक बैठकें आयोजित करने में सक्षम बनाता है। यह तकनीक निर्णय लेने और नियंत्रण के उद्देश्य से दुनिया भर के सभी कार्यों से तेजी से जानकारी प्राप्त करना आसान बनाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इंटरनेट पर काफी ज्यादा मात्रा में भिन्न-भिन्न एप्लीकेशन मौजूद हैं जो प्राइवेसी के साथ आसानी से किसी भी देश के व्यक्ति के साथ संचार करने में मदद करती है। टेलीकम्प्यूटिंग काम के क्षेत्र में उच्च तकनीक का परिणाम है जहां लोग अपने घर से कंप्यूटर का उपयोग करके उन्हें ऑफिस से जोड़कर काम कर सकते हैं। टेलीकम्प्यूटिंग काम करने में लचीलापन लाता है और साथ ही साथ कार्यकर्ता के लिए आराम प्रदान करता है। भले ही यह एक टीम में एक साथ काम करने वाले कर्मचारियों, यह संचार तकनीक उन लोगों के लिए मददगार है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं ताकि वे लैपटॉप, कंप्यूटर लिंक अप के माध्यम से अपने कार्यालय के लोगों से संवाद कर सके। ईमेल एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर टर्मिनलों का उपयोग करते हैं जिससे सूचनाओं का बहुत तेजी से प्रसारण होता है। ईमेल के द्वारा संदेश दुनिया में कहीं भी किसी के द्वारा भी भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। डिजिटल मीडिया आजकल की व्यस्त जिंदगी में अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। डिजिटल मीडिया कोई अलग प्रणाली नहीं है बल्कि आपके रोज के अखबारों का डिजिटल रूप है जिसमें आप अपने मोबाइल फोन से देश दुनिया की पल पल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अखबार की तरह पन्ने पलटा के नहीं पढ़ सकते। आजकल लगभग सारे ही अखबार या न्यूज की वेबसाइट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। बस आपको इंटरनेट से अपने मनपसंद न्यूज या अखबार की वेबसाइट में जाना है और चाय की चुस्कियों के साथ पल पल की जानकारी प्राप्त कीजिए। आधुनिक संचार क्रांति का लाभ 15वीं से 20वीं शताब्दी के बीच संचार में जिस तरह की प्रगति हुई है वह आश्चर्यजनक है। आज संचार दुनिया की एक मौलिक आवश्यकता बन चुकी है। आधुनिक संचार क्रांति का लाभ दुनिया के हर क्षेत्र को मिला है, चाहे वह छात्र हो या व्यवसायी, कोई सरकारी कामगार हो या प्राइवेट कर्मचारी, बूढ़े हो या बेरोजगार। चलिए देखते हैं कि आधुनिक संचार क्रांति के हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हुए हैं। आधुनिक संचार क्रांति से देश विदेश के लोगों से संपर्क करना आसान हो गया है। आधुनिक संचार क्रांति से कमाई के लाखों रास्ते निकले। जैसे कोई एक विद्यालय है तो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर उसमें पढ़ाई की सामग्री अपलोड करके पैसे कमा सकता है। आधुनिक संचार क्रांति से नए नए तरह की नौकरी का जन्म हुआ है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर, कंटेंट मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग इत्यादि। आधुनिक संचार क्रांति से घंटों तक काम मिनटों में हो जाता है। जहां पहले ट्रेन का टिकट पाने के लिए घंटों लाइन में लगते थे वहीं अब बस अपने मोबाइल के माध्यम से कुछ मिनटों में ही ट्रेन का टिकट बुक हो जाता है, वो भी सस्ते दर में। आधुनिक संचार क्रांति से छात्रों को बहुत फायदा हुआ है। जहां पहले रिजल्ट जारी होने पर अखबार में रिजल्ट देखने के लिए लाइन लगती थी वहीं आज मोबाइल में मिनटों में ही रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई भी किताब या किसी भी परीक्षा की सामग्री इंटरनेट में उपलब्ध है। आधुनिक संचार क्रांति से आप छोटी सी सुई से लेकर कार तक आसानी से खरीद व बेच सकते हैं। आधुनिक संचार क्रांति के साधन सस्ते और प्रयोग करने में आसान है। अगर खाना बनाने का मन न हो तो आपको इंटरनेट पर खाना भी उपलब्ध है। बस मोबाइल पर क्लिक करें और आपका मनपसंद लजीज व्यंजन आपके घर में हाजिर। आधुनिक संचार क्रांति से आप कोई भी और नई भी डिमांड स्किल बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। आधुनिक संचार क्रांति से आप कोई भी नई और डिमांडिंग स्किल बड़ी आसानी से सीख सकते आधुनिक संचार क्रांति से आप कोई भी नई और डिमांडिंग स्किल बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और उसी से संबंधित नौकरी भी पा सकते हैं। आधुनिक संचार क्रांति से आप घर बैठे अपनी मनपसंद सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू भी दे सकते हैं। आधुनिक संचार क्रांति के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार अपनी सारी योजनाएं और कार्यक्रम ऑनलाइन कर दिए हैं जिससे आप आसानी से ऐसी सभी योजनाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं, वह भी बिना किसी तीसरे इंसान के हस्तक्षेप के। आधुनिक संचार क्रांति के माध्यम से आप कोई सरकारी डॉक्यूमेंट घर बैठे बनवा सकते हैं और अब बार बार सरकारी कार्यालय के चक्कर काटना और लंबी लाइन में लगना बंद। आधुनिक संचार क्रांति से पैसे का लेन देन आसान हो गया है। अब घर बैठे 10 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए का लेन देन आसानी से मिनटों में करें। आधुनिक संचार क्रांति से हानि, हर एक चीज से लाभ होते हैं तो कुछ हानि भी होती है। चलिए देखते हैं आधुनिक संचार क्रांति से आपको क्या क्या हानियां उठानी पड़ सकती है। आधुनिक संचार क्रांति बिल्कुल
भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट इसको सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। आधुनिक संचार क्रांति ने देश विदेश के लोगों से संपर्क तो आसान बना दिया, लेकिन कभी कभी लोग अपनी पहचान छुपाकर या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अकाउंट बनाकर आपको फिजिकली या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हैं। आधुनिक संचार क्रांति से बहुत बार आपको गलत जानकारी मिल जाती है, जो बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। आधुनिक संचार क्रांति से भोजन तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन शुद्धता की गारंटी नहीं होती। आधुनिक संचार क्रांति से नौकरी पाना तो आसान हो गया है, लेकिन बहुत बार आप किसी गलत इंसान की कंपनी में काम करने लगते हैं, जो काम करवाने के बाद आपको सैलरी भी नहीं देता। आधुनिक संचार क्रांति से धोखाधड़ी मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है। आधुनिक संचार क्रांति से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है। आधुनिक संचार क्रांति में कोई भी आपको फोटो और मोबाइल नंबर चुरा के उसको कहीं भी किसी को भेज सकता है, जो कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आधुनिक संचार क्रांति से कई बार आपको किसी चीज की फर्जी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। उपसंहार: आधुनिक संचार क्रांति ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके अपने ही कुछ खतरनाक प्रभाव भी हैं। भारत और अमेरिका में हर महीने ऑनलाइन फर्जीवाड़ा और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार के लाखों मामले आते हैं, लेकिन बहुत ही कम। आजकल टेक्नोलॉजी के प्रति बढ़ती निर्भरता ने कठिन संचार के नियमों की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। कई देश की सरकारें संचार के नियमों में कड़ाई लाई है, तो वहीं अब भारत भी इससे पीछे नहीं रहा है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने आईटी एक्ट में कुछ परिवर्तन करके ट्विटर और फेसबुक जैसी उच्च सोशल मीडिया वेबसाइट की जिम्मेदार बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी और इससे अधिक कठोर नियमों और कानूनों की आवश्यकता है, जिससे फर्जीवाड़े को रोका जा सके और आम आदमी बिना किसी चिंता के संचार के आधुनिक माध्यमों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें लोग ऑनलाइन फर्जीवाड़ा से तंग आकर खुदकुशी कर लिए। कुछ लोग तो दिवालिया तक हो गए हैं। यह स्थिति सच में काफी गंभीर है और इस पर तुरंत ही रोक लगाया जाना आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।